तो आज हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट की एडवोकेट रितिका रानी और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या कानून सम्मत कार्रवाई इसमें नहीं हुई है, इस पर हम उनसे जानना चाहेंगे। तो रितिका जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप बताएं कि ये क्या क्या हुआ है, इसमें याचिका दायर करने की नौबत क्यों आई है? 10 अप्रैल 2023 में बिहार सरकार ने एक नया रूल फ्रेम किया है, जिस द्वारा इन्होंने जो भी विज्ञापन संख्या PR 373 2019 के कैंडिडेट्स हैं, जो 12 मार्च 2021 में ऑलरेडी क्वालिफाइड होकर बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति आज तक पूरी नहीं की गई है, उन सब की नियुक्ति पे एक तरीके से समझिए तो रोक लगा दी गई है और उनको कहा गया है कि वो नए प्रोसेस पे, जो कि नए रूल के तहत लाया गया है, दोबारा उस पर पार्टिसिपेट करें, एग्जामिनेशन दें, जो कि BPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ही वो आगे बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए प्रभाकर द्वारा कैंडिडेट टोटल 21 कैंडिडेट्स हैं, जिनका नाम है प्रभाकर रंजन। उनके साथ अन्य 21 कैंडिडेट आए थे, जिनका कहना है कि हम 2021 से बहाली के लिए आशा में बैठे हुए थे कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो कि बिहार सरकार ने बार बार उनको संभावना दिया कि हम जल्दी बहाली करेंगे। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उन्होंने नया रूल लेके आ गए और कहा कि नहीं, अब आपको दोबारा एग्जाम में बैठना है और सिर्फ वही कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जो STET क्वालिफाइड हैं। बिहार सरकार को काफ़ी अच्छे से मालूम है कि पटना ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना में ऐसे बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं, जिसमें फिजिक्स के कैंडिडेट्स हो, सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स हो, जिन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, जो कि 2019 में एग्जाम में गलत प्रश्न पूछे गए थे। उसका अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। उसके बावजूद उन्होंने नया रूल लेके आया ताकि पूरी प्रक्रिया को ही एक तरीके से समझिए तो समाप्त कर दिया गया है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि जो ये चुनौती दी गई है, तो ये क्या ये कहना है कि जो लोग इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे, उनको आप जो स्थानीय निकाय है, यानी कि जो पंचायत है, प्रखंड प्रमुख है, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, अथवा नगर निगम में जो मेयर होते हैं, वो उन लोगों को ही ये नियुक्ति का अधिकार बरकरार रहे क्या? ये जब 2019 का विज्ञापन निकला था तो 2012 का रूल गवर्निंग था, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन पे सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अब आप वो सारा पावर उनसे छीन के बिहार सरकार BPSC को बॉडी बना सेलेक्ट कर चुकी है और बोला कि वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। पहले रूल के तहत कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जो नया रूल लेके आया है वो आपका नेगेटिव मार्किंग बोलता है। जब आपने विज्ञापन निकाला और उसमें दिखाया कि हमारे पास 37,000 वैकेंसी है, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपने वैकेंसी को नोटिफाई किया। अब आप नया रूल लेकर आते हैं जिसमें आपने उसका स्कोप इतना इनलार्ज कर दिया है कि वैसे कैंडिडेट्स जो 2006 से पहले से वर्किंग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जब विज्ञापन निकला था 2019 में तो 3 पद के लिए निकला था, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर। उसी विज्ञापन से फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर की बहाली जून 2022 में हो चुकी है और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए थे वो पास होके बैठे हुए हैं। ये सोचिए कि अब हमारी बहाली होगी। अब एक विज्ञापन पे आप 2 रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब 3 पद था, एक पद ऑलरेडी 2012 के रूल के तहत बहाली हो चुकी है, तो आप जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बहाली करेंगे आप नए रूल के तहत कर रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे एग्रीव्ड हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2 इसमें पहलू है। एक पहलू है कि आप स्थानीय निकायों से अधिकार वापस ले रहे हैं और दूसरा पहलू है कि जो पहले के जो कैंडिडेट जो बहाल हुए थे उनको जिन शर्तों पर बहाल किया गया था वो शर्तें यहाँ आकर बदल जा रही हैं। जिनकी बहाली हुई नहीं थी, जो एग्जामिनेशन क्लियर करके बैठे हुए थे, उनकी बहाली पेंडिंग थी। 12 मार्च 2021 को ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था, जिसमें ये सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे और इस आशा में बैठे थे कि अब हमारी बहाली होगी, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब 2 साल के बाद आप नया रूल फ्रेम करके लाते हैं बिना कोई भी ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन पे पब्लिश किए हुए, बिना कोई भी ऑब्जेक्शन सीक किए हुए, कि जो अभ्यर्थी इनसे अफेक्टेड होंगे उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप उनसे एक बार उनको अपॉर्चुनिटी तो ग्रांट कीजिएगा। ये मौका किसी भी अभ्यर्थी को जो क्वालिफाइड थे नहीं दिया गया है। तो ये सरकार जो कर रही है, तो उसमें एक चीज़ हम ये और ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं कि जो रूल पहले था, जो एक्ट लेकर जो सरकार आई थी, तो उसके बदले में कोई एक्ट नहीं लाया गया है। जस्ट एक रूल ला करके आप उसको एक तरह से ओवर रूल कर रहे हैं एक्ट को। तो एक्ट को तो रूल से ओवर रूल नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, जो पहले के रूल्स थे वो बिहार पंचायत राज एक्ट के तहत थे, जी। उनको गवर्निंग बॉडी वो थी। अब आप जो नया रूल लेकर आए हैं बिना प्रीवियस सारे रूल्स को रिपील किए हुए, वो बिहार सरकार को पावर नहीं है। इसी कारण से यह रिट याचिका हम लोगों ने चैलेंज किया, इसकी वैलिडिटी को, जो रूल लेके आए हैं 2023। तो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार को पावर नहीं था, क्या वो जो संविधान का 73वां संशोधन था जिसके जरिए अधिकार जो दिए गए थे स्थानीय निकायों को, तो क्या ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को ही है? जब तक आप रिपील नहीं कीजिएगा उस रूल को, तब तक आप नया रूल कैसे फ्रेम कर सकते हैं? सर पास करते हुए एक्ट को, वो वायलेशन होता है आपका। तो ये एक तरह से क्लैश ऑफ रूल भी होगा, क्योंकि आप एक्ट को बिना बदले हुए पावर नया रूल ले आते हैं। आप नया रूल लेकर के आते हैं। तो इसमें दो तरह की बात हम लोग समझ रहे हैं कि एक तो है कि सरकार ने जो पहले से जो एक्ट था, जो 73वां संविधान संशोधन के जरिए जो स्थानीय निकायों को मिला था कि स्थानीय निकाय जो है वो ग्राम पंचायत है, ऊपर में ये पंचायत समिति है, उसके ऊपर जिला परिषद है, फिर ये नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, ये नगर पंचायत हैं, इनको जो अधिकार मिले हुए थे उन अधिकारों को वापस लेने का जो तरीका है वो उस तरीके को अपनाया नहीं गया, बल्कि जो वो एक्ट के जरिए उनको अधिकार मिला हुआ था और सरकार एक रूल लेकर के आकर के उसको बदलना चाह रही है। तो एक ये इनका रितिका जी का कहना है कि ये एक तरह से क्लैश ऑफ रूल भी है और नियम के विरुद्ध भी है। दूसरी बात कि जो पहले से जो लड़के जो अभ्यर्थी जो इसमें बहाली की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उनको नई सेवा शर्तों के आधार पर उनको बहाली प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। और जो लोग इसमें जाएंगे तो पहले से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो पंचायतों के अधीन और प्रखंडों के अधीन, जिला परिषदों के अधीन या नगर निगम या नगर पंचायत के अधीन, उन लोगों की जो सेवा शर्तें हैं उनका वेतनमान जो है इनसे अलग होगा। तो एक ही काम के लिए अलग अलग ये वेतनमान, अलग अलग सेवा शर्तें भी हो गई। तो ये भी एक तरह से ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है। तो ये इससे ये लगता है कि क्या ये सरकार जो निर्णय लिया है तो सरकार ये समझ नहीं रही है, या लगता है कि जैसे कि होता है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम लोगों को नौकरी देना चाह रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर के मामला फंस जा रहा है। तो कोर्ट में मामला अगर फंसेगा तो इसके लिए जवाबदेह जो मौजूदा जो स्थिति आप ब्रीफ कर रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि क्या सरकार की इसमें गलती है, सरकार ने नजरअंदाज किया है या जानबूझ के ऐसा किया है? क्या बेशक बिहार सरकार को जब पता था कि विज्ञप्ति ऑलरेडी पेंडिंग है, आप 2.5 लाख एप्लीकेंट्स थे 2019 के विज्ञापन में, जिसमें ऑलरेडी सारे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं उनकी बहाली को पूरी करने की जगह आप एक नया रूल लेके आ जाते हैं और उनकी पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, जो कि परमिसिबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। जो कैंडिडेट ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे विज्ञापन में अप्लाई किया था उसी टर्म्स एंड कंडीशन में उनकी बहाली पूरी होनी चाहिए थी। अगर आप ऐसा नया रूल फ्रेम कर रहे हैं जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बिना उनको अपॉर्चुनिटी ग्रांट किए, ये साफ साफ इलीगल एक्ट है जिसके लिए बिहार सरकार की जवाबदेही होगी। तो धन्यवाद रितिका जी।